हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात आज से करीब 50 साल पहले की है। भारत के एक पुराने शांत पहाड़ी कस्बे कुंदरगंज में एक विशाल हवेली थी, ठाकुर हवेली। ये हवेली अब वीरान पड़ी थी, लेकिन कभी यहाँ ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में एक ऐसा कमरा है जिसे कोई नहीं खोलता, और जिसने भी खोलने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग उस कमरे को रहस्यमय कमरा कहते थे। आरंभ। अशोक, एक युवा इतिहास शोधकर्ता जो रहस्यमय घटनाओं और पुरानी इमारतों का अध्ययन करता था, एक दिन कुंदरगंज आया। उसने ठाकुर हवेली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और अब वो खुद वहां जाना चाहता था। गांव वालों ने उसे मना किया, बाबूजी, मत जाइए, वो हवेली अब भूतों की हवेली बन चुकी है। लेकिन अशोक न रुका। उसने अपनी नोटबुक और कैमरा उठाया और चल पड़ा हवेली की ओर। हवेली का रहस्य। हवेली अब टूटने लगी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी और लकड़ी की सीढ़ियां कराहती थीं। लेकिन हवेली का सबसे अजीब हिस्सा था तीसरी मंजिल पर एक लोहे का दरवाजा, जिस पर भारी जंजीरें थीं। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, सावधान, ये कमरा जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। अशोक की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने कमरे के बारे में गांव के पुराने पंडित जी से बात की। पंडित जी ने बताया, ठाकुर साहब के छोटे बेटे अर्जुन की मृत्यु इसी कमरे में हुई थी। कहते हैं, वो कमरे में किसी आत्मा को बुला रहा था और फिर कभी बाहर नहीं आया। उसके बाद हवेली बंद कर दी गई। दरवाजा खुलता है। अशोक को चेतावनियां बेअसर लगती थीं। एक रात वह अपनी टॉर्च और औजार लेकर हवेली में गया। जैसे ही उसने कमरे की जंजीर खोली, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। फर्श पर पुरानी किताबें, मोमबत्तियां और तांत्रिक चिन्ह थे। एक कोने में पुराना आईना रखा था, कांच टूटा हुआ, लेकिन उसमें कुछ चमक रही थी। जैसे ही अशोक आईने के पास गया, उसे एक आवाज सुनाई दी, तू आ गया है, मुझे मुक्त करने। आत्मा का रहस्य। अशोक ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि किसी और युवक का चेहरा दिख रहा था, गंभीर, उदास और डरा हुआ। आवाज फिर आई, मैं अर्जुन हूँ, ठाकुर रणवीर का पुत्र। मैंने गलती से इस कमरे में एक शापित आत्मा को बुला लिया था। वह आत्मा मुझे कभी जाने नहीं देती। अशोक स्तब्ध रह गया। उसने किताबों को पलटकर देखा। वहां एक तांत्रिक विधि लिखी थी जिससे आत्मा को मुक्त किया जा सकता था, लेकिन चेतावनी थी, अगर विधि अधूरी रह गई, तो जो बुलाने आया है, वही कैद हो जाएगा। आत्मा से सामना। अशोक ने विधि शुरू की। चारों ओर धूप, मंत्र और मोमबत्तियों से वातावरण भारी हो गया। तभी कमरे में धुआं भरने लगा और एक काली आकृति प्रकट हुई, वह आत्मा जो अर्जुन को कैद किए थी। आत्मा गुर्राई, मुझे मत निकालो, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। पर तुमने विधि शुरू कर दी है, अब या तो मैं मुक्त होऊंगी या तुम कैद होगे। अशोक ने साहस नहीं छोड़ा। वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा। आत्मा तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। तभी आईना चटक गया और एक तेज चीख के साथ आत्मा काले धुएं में विलीन हो गई। अर्जुन की मुक्ति। कमरा अचानक शांत हो गया। आईने में अब अर्जुन का चेहरा मुस्करा रहा था। धन्यवाद अशोक, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब ये हवेली श्राप मुक्त है। अशोक ने कमरे का दरवाजा फिर से बंद किया, लेकिन इस बार उस पर लिखा, कमरा अब शांत है, पर इतिहास हमेशा चेतावनी देता है। अंततः अशोक गांव लौटा। जब उसने गांव वालों को ये बात बताई, तो किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन अगले दिन हवेली से अजीब सी चमक निकली और हवेली फिर कभी भूतिया नहीं लगी। रहस्यमय कमरा अब बस एक इतिहास बन चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा। कभी कभी जिन बातों को हम अंधविश्वास समझते हैं, उनके पीछे कोई गहरा सच छिपा होता है। लेकिन साहस और बुद्धिमानी से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है।